ठीक है, भाई अगली सीट की बात कर लेते हैं, दमदम की बात कर लेते हैं। दमदम सीट की अगर आप बात करेंगे तो ये तृणमूल नेता सौगत रॉय की सीट है। ये ग्रेटर कोलकाता रीजन की सीट है और यहाँ 98% शहरी मतदाता है। और देखिए इधर ये दमदम की सीट आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप भगवा रंग की लाइट जलते हुए देख रहे होंगे, यानी कि ये जो सीट है ये बीजेपी जीत सकती है। सीट की अगर बात करें तो यहाँ 98% शहरी मतदाता है, मुस्लिम वोटर 8% है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ये सीट इस बार ममता बनर्जी की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी छीन सकती है, यानी कि ये बड़ा झटका होगा। बीजेपी के खाते से बिल्कुल हो सकता है। के बड़े नेता अरे इस वक्त ग्रैंड ओल्ड मैन आप कह सकते हैं बंगाल की राजनीति का। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि पिछली बार 4.4% से ही ये सीट जो है उन्होंने ये सीट बीजेपी को जाती दिख रही। दादा मैं आपको याद कराता हूं, जब पश्चिम बंगाल में 2 सीट वाजपेयी जी के समय मिला था, राहुल को तो याद होगा, तपन सिकदर फ्रॉम दमदम एंड सत्यव्रत मुखर्जी, लेट अभी सत्यव्रत मुखर्जी, उनको अभी पद्म अवार्ड भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया। दैट दे आर बोथ मिनिस्टर्स एंड कृष्णनगर एंड दमदम, दीज आर द 2 सीट्स। एंड दमदम में रिफ्यूजी जो कम्युनिटीज हैं, बांग्लादेशी जो है वहां कम्युनिटी, हिंदूज, एक स्ट्रॉन्ग बेस है भाजपा का। और सौगत राय को अभिषेक इसीलिए कहा था एज बार इशू में टिकट नहीं देना चाहिए, इवन राज्यसभा में भी लाने का प्रपोजल था। लेकिन ममता बनर्जी उस समय ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल का जो डिबेट हुआ था, इसीलिए अभी भी मुझे पता नहीं है कि सौगत राय का जो नॉमिनेशन है वो इशू अभी भी इंटरनली एक सवाल है, डिस्कशन। ठीक दादा, देखिए अब 10 सीट की चर्चा हम कर चुके हैं, उसमें 6 में भाजपा जीतती हुई हमको दिखाई दे रही है सर्वे के अंदर, 3 पर टीएमसी और 1 पर कांग्रेस पार्टी। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है 42 सीटों पर, तो बीजेपी इसका मतलब बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसके लिए आगे की और काफी सीटों की चर्चा हम लोगों को करनी पड़ेगी। अगली सीट जहांगीरपुर की सीट है। जहांगीरपुर मतलब लेट प्रणब मुखर्जी की सीट। 2004 2009 प्रणब मुखर्जी यहां से जीते थे, राष्ट्रपति बने तो उनके बेटे यहां से सांसद बन गए थे। 14 में भी कांग्रेस पार्टी के पास सीट रही, लेकिन 2019 में तृणमूल कांग्रेस ने यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट दिया था और कांग्रेस पार्टी से यह सीट जो है उन्होंने छीन ली थी। इस बार भी ये सीट टीएमसी के पास ही जाती हुई हमको दिखाई दे रही है। तो जहांगीरपुर सीट पर यानी प्रणब मुखर्जी की पारंपरिक सीट पर टीएमसी जो है वो चुनाव जीत सकती है एक बार फिर 2019 की तरीके से। तो अभी 11 सीटों का सर्वे देखिए आपके पास, 11 प्रोमिनेंट सीटों का सर्वे आ चुका है आपके पास, जिसमें 6 पर बीजेपी, 4 पर तृणमूल कांग्रेस और 1 पर कांग्रेस पार्टी जीतने की पोजीशन में हमें दिखाई दे रही है। आगे प्राची हम बात कर सकते हैं ग्रेटर कोलकाता रीजन की। बिल्कुल, ग्रेटर कोलकाता रीजन की एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दादा के साथ प्रणब मुखर्जी पर कुछ आपको सुनना चाहिए। उनका बहुत उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, उनसे जरूर जहांगीरपुर जो है ऐसी सीट है जहां का आपने जिक्र किया। दादा तो हम प्रणब मुखर्जी थोड़ी लिबर्टी ले सकते हैं नहीं, उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। प्रणब मुखर्जी को जानने वाले लोगों के अब पास अनेक किस्से होते हैं। अभी तो उनकी बेटी ने किताब लिखी है। मैं दादा एक चीज पूछना चाह रहा था, प्रणब मुखर्जी से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने डांट नहीं खाई होगी रिपोर्टर्स में से, कभी आपके साथ कुछ हुआ है क्या ऐसा? बहुत बार क्योंकि वो मुझे कहते थे कि मिसेस गांधी टोल्ड मी टॉक टू चौबन, immediately he said that you are but a child of yesterday, it is YB Chavan not SB Chavan, तुम तो SB Chavan में सोचते रहते हो, हम तो YB Chavan की बात करते हैं। एक बार बोला था सलमान खुर्शीद के बारे में, आपका स्टेट मिनिस्टर, मुझे उसका पिताजी मेरा कैबिनेट मिनिस्टर था, क्या सलमान का बात करते? तो ऑलवेज वो एक जिटरी कैरेक्टर था और वो हर समय वो जब भी हम कुछ पूछते थे कैबिनेट में क्या हुआ, वो कहते थे कि 62 में ऐसे हुआ था, 60। मैंने कहा कि इवनिंग हो गया, अभी हमको लिखना है, अभी आप 62 67 में रहेंगे तो अभी हमको आज शाम के टाइम में तो अब आइए कैबिनेट में क्या हो। बोला ना वो ओथ ऑफ सीक्रेसी है, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट हैपेंड इन द कैबिनेट। तो वो एक ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन था और मोदी जी को भी बहुत पसंद करते थे, मोदी जी बहुत एडवाइस भी लेते थे। लेकिन अभी इस जंगीपुर सीट के बारे में बोल रहा हूं, अभिजीत मुखर्जी का एक्सपेक्टेशन था, ही हैज जॉइंड टीएमसी कांग्रेस छोड़ के, और वो सोचे थे कि जंगीपुर उनको सीट दिया जाएगा। और अधीर चौधरी से अभिजीत मुखर्जी का झगड़ा है, टीएमसी में आया। विदाउट द सपोर्ट ऑफ अधीर चौधरी प्रणब बाबू भी जीतना कठिन था, अधीर का इन्फ्लुएंस था वहां मुर्शिदाबाद में। तो इस समय अभिजीत को टिकट देने के लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं है, क्योंकि जंगीपुर में ऑलरेडी इट्स ओन सीट और वो मुस्लिम फैक्टर है, तो वहां अभिजीत को टिकट मिलेगा नहीं और वो अभी दुखी आत्मा होकर बैठे। बिल्कुल।